हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आप लोगों के मन में जो भी एक दुविधा चल रही है कि पढ़ाई को लेके कि आप एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, कौन सी किताबें पढ़ें, कब तक पढ़ें, कैसा मेरा इन बुक को पढ़ने से मेरा कुछ फ़ायदा है कि नहीं, ये सोच रहे होंगे कि क्या इस चीज़ को करने से मुझे कोई मैंने कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया है। तो जितने भी एस्पिरेंट है 2022 में फॉर्म भर चुके हैं और अभी टीजीटी या किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा और एक कंसिस्टेंसी से अपनी पढ़ाई को शुरू करना पड़ेगा। और बहुत सारी चीज़ें आपके साथ चल रही हैं, ये एक स्वाभाविक सी चीज़ है कि असफलताएं जो आपको मिल रही हैं लगातार, इसका भी अगर मैं ये भी बात करूं तो हमारे साथ ऐसा होता है। और इन सारी चीज़ों को मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इनका मतलब यह है कि देखिए इसको आप हरा सकते हैं। जो भी आपके साथ असफलताएं हैं उनसे आप बाहर निकल सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। जितनी भी आपकी दुविधा है, मैं एक एक का नाम तो नहीं बता सकती, पर फिर भी आप अपने मीन्स प्रॉब्लम्स को कहीं राइट डाउन कर सकते हैं। इससे आप बहुत ही हल्का फील करेंगे। तो आज है मेरा डे 11 और सारे वर्क्स को फिनिश करने के बाद, बेबीज़ को रेडी करने के बाद फिर मैं बैठ गई थी स्टडी करने के लिए। और ठंड काफ़ी पड़ रही है, तो अंदर रूम में बहुत ठंड लगती है और ऊपर बाहर सन में थोड़ी देर में बैठ पाती हूँ क्योंकि बच्चे की बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं, उसको पूरा करना होता है। तो इसलिए मैं फिर वापस रूम में आ जाती हूँ और मैंने जैसा ही अपना डे प्लान किया था उसी के हिसाब से अपने टारगेट्स को कंप्लीट किया। और उसके बाद फिर मैंने मैप वर्क भी किया था। अब हमारा एग्ज़ाम चाहे जब भी हो, या जनवरी में हो या मार्च अप्रैल में हो, हमें तो प्रिपरेशन अपनी फुल्ली करनी ही है क्योंकि इस बार तो हमें सिलेक्शन लेना ही है। इसके अलावा हमारा कोई मीन्स ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये वैकेंसी का एग्ज़ाम बहुत ही लेट हो रहा है। तो आप सब क्या करिए कि अपने आप को देखिए। ऐसा तो नहीं है कि हम मेहनत नहीं कर रहे हैं और बाकी लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं जो सफल हो रहे हैं। तो एक सफल और एक असफल व्यक्ति में एक ही अंतर होता है। वह कैसे सफल हो जाता है? उसी टाइम में उतना ही टाइम पढ़ाई करके जितना में एक असफल व्यक्ति करता है उतना में ही सफल व्यक्ति भी करता है, बट वो सक्सेस को प्राप्त कर लेता है। क्यों? क्योंकि वो अपने मीन्स एक टाइम शेड्यूल के साथ और सिलेबस को फुल्ली कंप्लीट करता है और उसकी प्रैक्टिस करता है। ऐसा कहा गया है ना कि 1000 चीज़ें करने में कोई महानता नहीं है, एक ही चीज़ को 1000 बार करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें परफेक्शन लाना पड़ेगा अपने काम में। हमें जो टॉपिक पढ़े हैं उसको पूरा फुल्ली क्लियरली रूप से उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जानना पड़ेगा। तो आप जो भी कर रहे हैं, आप ये मत सोचिए कि मैं ऐसा काम कर रहा हूँ, वैसा कर रहा हूँ, मैं ये क्यों कर रहा हूँ। आप डे बाय डे उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करिए और उस काम को बेहतर से बेहतर करिए। ना कि ये सोचिए कि ये मेरे पास इतनी समस्याएं हैं, मैं अब इस काम को कैसे करूँगा, कैसे इस काम को कंप्लीट करूँगा। ये सब सोचने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, बल्कि उसे टैकल करते हुए, उसका सल्यूशन निकालते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। और हमारी प्रिपरेशन में अगर ज़रा से भी लैकिंग रह गई तो हम असफल होंगे, और असफल का मतलब हो गया फेल। अब वो चाहे हम 1 मार्क्स से फेल हों या फिर 10 मार्क्स से फेल हों, फेल हैं तो आपकी मेहनत को कोई नहीं देखने वाला है। और आपको सभी यही बोलेंगे कि मीन्स एग्ज़ाम क्लैरिफाई होगा तभी सब आपकी मेहनत को सराहेंगे, अदरवाइज सारी मेहनत बेकार है। जैसे कि हम कभी सोच लेते हैं कि अरे रहने दो, आज नहीं पढ़ेंगे, कल को पढ़ेंगे। और वो जो एक सक्सेसफुल इंसान होता है, मीन्स जिसने एग्ज़ाम क्लियर किया है, उसके हमारे बीच में यही अंतर है कि उसने ये चीज़ नहीं सोची होगी कि हम कल करेंगे। कल पे प्रोक्रेस्टिनेशन हमें छोड़ना पड़ेगा, हमें आज का एम आज ही कंप्लीट करना पड़ेगा। बीइंग अ हाउसवाइफ, मैं आपको एक सजेशन देना चाहती हूँ कि जो भी हाउसवाइफ पढ़ाई करना चाहती हैं उन्हें अपनी डेली लाइफ में और पढ़ाई में बैलेंस बनाकर चलना पड़ता है। लेकिन ज़्यादातर हाउसवाइफ कुछ कॉमन मिस्टेक्स कर देती हैं, ऐसी गलतियां कर देती हैं जो उनको अपने गोल को अचीव करने में रुकावट डालता है। ठीक है, इन्हीं सब गलतियों को करने से आपको बचना है। गलती हम सब से होती है, लेकिन सेल्फ डाउट करना या अपना मोटिवेशन ही खो देना
यह अपने आप में बहुत बड़ी गलती है। और मैं अपने मिस्टेक को कैसे ढूंढूंगी, ये आपको सेल्फ असेसमेंट करने पे पता चलेगा। कभी आप ऐसा सोचते हैं कि शायद पढ़ाई का टाइम अब चला गया, अब आपको चीज़ें याद नहीं रहेंगी, आप अपने आप पर बहुत सारे डाउट लाने लगते हैं। आपको क्या करना है, एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में रहना है और ये बोलिए कि मैं ये कर सकता हूँ और मैं ये ज़रूर प्रूव करके दिखाऊंगा। और छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी, छोटी छोटी खुशियों को मीन्स सेलिब्रेट करिए। और जैसे ही आपने कोई चैप्टर को फिनिश किया तो आप खुद के साथ वक्त बिता सकते हैं। और जब मैंने ये थोड़ा थोड़ा करना स्टार्ट किया तो मुझे बहुत ही अच्छी फीलिंग आई। कुछ भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती है, यह बात हमें अब इस स्टेज पे जाके समझ में आई। तो आप भी अपने आप को कॉन्फिडेंट रखें। और ये हम सब ये वाला काम ज़रूर करते हैं कि जैसे पढ़ाई के लिए जो टाइम मिला, बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं मिलता है क्योंकि इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे सर पे डाल दी जाती हैं कि हम उसी में उलझ के कहीं ना कहीं खो जाते हैं। पर फिर भी हम क्या कर सकते हैं कि हम जैसे कुकिंग कर रहे हैं तो उस समय अपने जो पढ़े हुए वीडियोस हैं उसको रिवाइज़ करने के लिए लगा के छोड़ सकते हैं। तो इससे हम पे ज़्यादा प्रेशर भी नहीं पड़ेगा और हमारी वीडियो रिवाइज मीन्स हमारी जो भी टॉपिक है वो रिवाइज भी हो जाएगी। बट उस समय कोई भी नई वीडियो ना लगाएं, अदरवाइज़ आप उसी में उलझ जाएंगे, उसको समझ भी नहीं पाएंगे और आपका कुकिंग जो भी कर रहे हैं वो भी ख़राब हो सकता है। जब ये ड्रीम हमने देखा है तो हमें ही इसे पूरा भी करना पड़ेगा और इसे पूरा करने के लिए हम एक एक कदम बढ़ाते हुए आगे चलते जाएंगे। जैसे डे वाइज हमने चैलेंज लिया है उसको कंप्लीट करते जाएंगे। और एक हाउसवाइफ होने के साथ साथ पढ़ाई करना भी बहुत मुश्किल है, फिर भी मैंने ये चैलेंज लिया है तो मैं इसे कंप्लीट करके ही दिखाऊंगी। और आप, आई होप कि आप सभी भी इसे कंप्लीट करेंगे। और बहुत सारे लोग मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं तो बहुत सारे लोग मतलब नाइट में स्टडी ज़्यादा कर लेते हैं। तो आप अपनी कैपेसिटी को पहचानिए, आप जहाँ भी बेस्ट कर सकते हैं, नाइट में या मॉर्निंग में, आप वहाँ पे अपने स्टडी स्लॉट का टाइम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दीजिए और अपने टारगेट्स को पूरा करते जाइए। और देखिए आप धीरे धीरे करते करते अपने पूरे सिलेबस को कैसे कंप्लीट कर लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और मैंने भी अपने टारगेट्स, कुछ भी हो जाए, मैं अपना डेली का टारगेट कंप्लीट करके तभी सोती हूँ। और उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस अगर मैं बुक से नहीं कर पाती हूँ तो वो मैं यूट्यूब पे सुन लेती हूँ, जो कि मैं काम करते करते भी कर लेती हूँ। तो आप सभी को भी अपना डेली का टारगेट कंप्लीट करते करते मीन्स कल के सोने से पहले कल का नेक्स्ट डे का भी प्लानिंग कर लेना है कि कौन कौन से टॉपिक मुझे कंप्लीट करने हैं कल को, तभी आपका डे एक फ्रूटफुल होगा। और मैं भी ऐसा ही करती हूँ। और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे पूरी जान लगा देती हूँ घर के सारे काम, बच्चे सबको देखने के बाद भी टारगेट्स को कंप्लीट करने में। कभी कभी तो मुझे अपने आप पे बहुत दया आती है, पर फिर भी मैं सब कुछ भूल जाती हूँ और जी जान से लग जाती। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।